चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणी आहेत ना, त्या म्हणींचा अभ्यास दीपक केसरकरांनी करायला पाहिजे. आता त्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी प्रकाश आंबेडकरांशी काय चर्चा केली आहे याचा तपशील आमच्याकडे नाही आहे. काय चर्चा केली आहे त्यांनी जर आम्हाला सांगितलं तर मग त्याच्यावर आम्हाला प्रतिक्रिया देणं योग्य होईल. नक्की तपशील काय हे माहीत नाही. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष देखील म्हणले की एक मोठा गट आरपीआयचा आमच्याकडे येण्याच्या तयारीमध्ये आहे. त्या संदर्भात कोण म्हटलं होतं? शरद पवार साहेब म्हटले होते कोल्हापूरमध्ये पत्रकार परिषदेत. तर खरंच असं काही आहे का किंवा काही अशा पद्धतीच्या चर्चा सुरू आहेत का? भविष्यामध्ये काही बैठका होण्याची शक्यता चर्चा आता जर तरच्या याच्यात जाणं आवश्यक आज आहे असं मला वाटत नाही. त्या दोघांची मिटिंग झाली आहे हे मला पत्रकार परिषद त्यांनी घेतली. ती त्यांनी काय सांगितलं हे आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. त्याचं तपशील अजून आम्हाला मिळालेलं नाही. तपशिलात काय चर्चा झाली हे कळल्यानंतर त्याच्यावर आम्ही बोलू. महाविकास आघाडीचा खरं तर हा एक मोठा घटक आहे शिवसेना. ज्यावेळेस वंचित बहुजन आघाडीबरोबर चर्चा सुरू होती त्यावेळेस आपल्याशी काही त्यांचं बोलणं झालं होतं का? कारण की एवढा मोठा निर्णय घेताना नाही, ओझरती काही चर्चा झालेली होती याआधी, पण तपशिलात चर्चा त्यांची काय झाली याची अद्याप आमच्याकडे माहिती नाही. हिंदी में जानना चाहिए, आज एक नया समीकरण देखने को मिला जब ठाकरे ने अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मुद्दे निकल के बाहर आए मेरे पास आए, लेकिन हमें उनके डिटेल में क्या चर्चा हुई ये अभी हमें जानकारी नहीं है. जब पूरी जानकारी मिलेंगी तब हम इसके ऊपर हमारा बयान करेंगे. 2019 में जब आप लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, आखिरी दौर तक चर्चा हुई, उसके बाद अचानक बहुजन वंचित आघाड़ी ने आप लोगों से अलायंस नहीं करने का फैसला किया था और अकेले जाने का फैसला किया था. तब और अब में क्या बदलाव दिख रहे हैं? क्या मालूम नहीं, मैं हमारी तो बात हुई नहीं है उनसे. अब उन दोनों की जो बात हुई है वो क्या है, ये इसका तफसील उसका डिटेल हमें मिलने के बाद हम इसके ऊपर क्या कहना है कहेंगे. सर, प्रकाश अम्बेडकर जी ने ये कहा है सर कि हमारी वैचारिक मतभेद शरद पवार जी से रही है, लंबी हमने राजनीतिक उस पर लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस गठबंधन के लिए उनकी रजामंदी है. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है. उस पर क्या किनकी रजामंदी है? शरद पवार साहब की रजामंदी. नहीं, हम ये चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी है, शेतकरी कामगार पार्टी भी हमारे साथ है, अन्य दल भी है हमारे साथ में. उसके साथ साथ अगर कुछ और लोग आना चाहते हैं तो उनका स्वागत ही हम करेंगे. सर, अब लेकिन पिछला जो चुनाव का अनुभव है, विधानसभा का, लोकसभा का, अभी जिला परिषद के नगर पंचायत में वोटिंग बैंक की अगर बात करें, आप अनुभवी नेता हैं, क्या प्रकाश आंबेडकर का आना आघाड़ी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है वोटिंग बैंक के? हाँ, कोई भी पार्टी एडिशन जब होती है, एडिशन पार्टी गठबंधन में और नया पार्टी आती है तो उसका लाभ तो होता ही है. आप वेलकम कर रहे हैं प्रकाश आंबेडकर? नहीं, उनकी तफसील में क्या डिस्कशन हुई है ये जानकारी करने के बाद इसके ऊपर हमारा मत देना ठीक रहेगा. चुनाव आयोग ने जिस तरह से शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों को अपने डॉक्यूमेंट्स 30 तारीख तक पेश करने के लिए सामने रखे हैं, आपको क्या लगता है कि असली दावेदार कौन उसका है? क्योंकि असली दावेदार काफ़ी सालों से शिवसेना ही रही है, डॉक्यूमेंट उनके पास है. किस तरह से फैसला आने की उम्मीद कर रहे हैं हार्दिक पटेल? ऐसा है कि अभी इन दिनों में न्याय इस देश में है या नहीं, इसके ऊपर लोग सोच रहे हैं. अब शिवसेना और उनका चिन्ह धनुष्यबाण ये उद्धव ठाकरे जी के साथ रहना चाहिए, ये ज़्यादातर मतदाता जो है उनकी यही वो कहेंगे. लेकिन उसके बावजूद भी अगर अलग न्याय हुआ तो कह नहीं सकते क्या करेंगे. अभी निवडणूक आयोग कैसे निर्णय देंगे, इसका निर्णय फैक्ट्स पे होता है तो मुझे लगता है ये पार्टी और वो चिन्ह उद्धव ठाकरे जी के पास ही रहेगा. काही महंतांना अशी मागणी केली आहे की अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा जो आहे तो आता रद्द केला गेला पाहिजे, कारण केवळ हिंदूंवर या कायद्याच्या माध्यमातून कारवाया होताना पाहिलं.
अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा हा अतिशय अभ्यासपूर्वक बराच विचार करून सभागृहाने चर्चा करून पारित केलेला कायदा आहे आणि त्यावेळी सगळ्यांचाच विचार करण्यात आलेला होता आणि त्यामुळं अंधश्रद्धेमुळं काही लोकांची दुकानं बंद होत असतील तर मला वाटत नाही की आपण अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदाच रद्द करावा. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा हा पूर्ण विचाराने महाराष्ट्राच्या विधानसभेने आणि परिषदेने मान्य केलेला कायदा आहे. सर, महाराष्ट्र के नासिक में आज जो है काफ़ी सारे साधु संत इकट्ठा हुए. उन लोगों ने एक मत रखा कि खास तौर पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन जो है कानून बना है और बाकी जो है दूसरे धर्म के लोग जो आडंबर करते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए इस नियम को, इस अधिनियम को खत्म कर देना चाहिए, ऐसी मांग. अंधश्रद्धा निर्मूलन दूसरे कोई भी धर्म में होगा. अंधश्रद्धा कुछ धर्म में रख के कुछ अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रोसीजर्स लोग करते हैं तो उसके खिलाफ वो अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा है. हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी समाज हो, धर्म हो, उसमें अगर अंधश्रद्धा होती है तो उनके खिलाफ ये एक्ट है. तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि हमारे धर्म के खिलाफ अंधश्रद्धा है. लेकिन साधु संतों का कहना है खासतौर पर सनातन वो गलत है, ऐसा मुझे लगता है. दीपक केसरकर जर असं म्हणताय तर राष्ट्रवादीनं शिवसेना फोडली खऱ्या अर्थानं भविष्यामध्ये आम्ही एवढी शिवसेना मजबूत करू आमची की भविष्यात राष्ट्रवादी फुटली तर तुम्हाला आश्चर्य वाटायला. दीपक केसरकरांना शिवसेनेने, उद्धव ठाकरेंनी मोठी संधी दिलेली होती. आता राष्ट्रवादीने शिवसेना फोडली का दीपक केसरकर आणि त्यांच्या कंपनी शिवसेना सोडली, हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. चोराच्या उलट्या बोंबा अशा ज्या म्हणी आहेत ना, त्या म्हणींचा अभ्यास दीपक केसरकरांनी करायला पाहिजे. सर, प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिस तरह से उद्धव और प्रकाश जावड़ेकर एक साथ आए हैं, क्या आप लोग की भी बैठक आने वाले दिनों में कुछ संभव है? अभी तो कहीं तय नहीं हुई है, शायद हो सकती है. सर, नारायण राणे का ये कहना है कि ये जो भीम शक्ति और शिव शक्ति की बात कही जा रही है, दोनों नेताओं के धरातल पे कहीं कोई प्रेजेंस दिख नहीं रही है. जिस शिवसेना के बारे में शिव शक्ति की बात की जा रही है, उनके 56 विधायकों में से तो सभी निकल गए हैं, 12 भी अब उनके पास नहीं बचे. तो धरातल पे है कौन इनके लिए काम करने के लिए? इस तरीके की तल्ख टिप्पणी की है, क्या कहेंगे सर? नहीं, जब राजनीतिक पार्टी का विचार करते हैं तब वो विचारधारा का विचार भी होता है. आपके पास कितने एमएलए हैं और कितने नहीं, ये उसमें मायने नहीं रखती शुरू में. वो तो चुनाव में एमएलए चुन के आ सकते हैं ना. विचार, कौन सी विचारधारा, अलग अलग विचारधारा जब इकट्ठा आते हैं, दो पार्टियां इकट्ठा आती है, दो विचार करने वाले लोग इकट्ठा आते हैं, तो उनके पास कितने एमएलए हैं साथ में आज, उससे ज़्यादा वो कितने एमएलए चुन के ला सकते हैं, उसके ऊपर ये गठबंधन का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है. गांधी और गोडसे की फिल्म को लेकर सर काफी ज्यादा जो है. चलो अभी बहुत देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.